अच्छा अच्छा, तब ठीक है सर। तो मैं बोल रहा था कि जैसे स्लाइड तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उसके पहले मैं एक चीज मतलब बता देता हूँ। लोग स्लाइड के ऊपर ही ऐसे करते हैं, तब तुमको समझ में आएगा। तो मैं जो बोल रहा था कि आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली क्या होता है, कोई भी तुम बुक देख लोगे, ठीक है, तो वहां पर देखना कि स्टार्ट होता है इंडियन आर्किटेक्चर से, ठीक है। मगर क्या होता है कि इंडियन आर्किटेक्चर वो तो पढ़ना ही होगा, मगर हम लोग जैसे टॉपिक का नाम ही आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर अगर बोलेंगे तो बेसिकली हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा व्हाट इज आर्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज कल्चर। तो यहाँ पर कोई बोल सकता है, समृद्ध या कोई मतलब मनीष, तुम भी बोल सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड कल्चर। ये जो टॉपिक है हम लोग का आर्ट एंड कल्चर, तो क्या डिफरेंस है आर्ट एंड कल्चर में। सर आर्ट मीन्स लाइक किसी का मतलब लाइक हमारा कोई पैशन होता है तो वो पे हम लोग, हम्म। तो उसको हम लोग आर्ट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल। और कल्चर मतलब जो हम लोग सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, हम्म। लाइक रिलीजियन हो गया अपना, एक कास्ट हो गया, ये एग्जांपल सब। दो। आर्ट एंड मतलब कि आर्ट का एक एग्जांपल दो और कल्चर का एग्जांपल दो। सर कल्चर का एग्जाम्पल तो मैं आपको मतलब जैसे कि हिंदू रिलीजियन हो गया जो हम लोग सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, तो ये एक हम्म। हो गया कल्चर का एग्जाम्पल। हम्म। और एक हो, हाँ, और एक हुआ आर्ट का एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग जैसे कि मतलब कथक डांस हो गया। अच्छा। हाँ, वो एक आर्ट का हाँ। एग्जाम्पल हो सकता है। हम्म। अच्छा, तो देखो आर्ट बेसिकली सब कुछ ही क्या हो रहा है, मतलब इमेजिनेशन के ऊपर थोड़ा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम अभी एज ए राइटर मान लो कि मैं कोई ऐसे नोवेल लिख रहा हूँ या कोई पोएट्री लिख रहा हूँ, अभी मुझे नेचर ने बहुत इंस्पायर किया, ठीक है, तो मान लो कि मैं इंस्पायर हुआ हूँ नेचर से, ठीक है। तो इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिला, नेचर से इंस्पिरेशन मिला। तो उसमें से मैं कोई पोएम लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये पर्टिकुलरली मेरा है इंडिविजुअल आर्ट, ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। तो अब मैं मान लो कि उसको बुक के हिसाब से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मेरा इंडिविजुअल आर्ट आप तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, एज ए रीडर तुम वो बुक पढ़ रहे हो, तो ये मेरा पर्टिकुलर आर्ट है। और मान लो कि मैं पर्टिकुलरली कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट सीख के मैं क्या पर्टिकुलर एक सॉन्ग बनाया, मान लो कि मैं पियानो सीखा भी, तो पियानो सीख के मैं आज एक पर्टिकुलर एक नोट, ठीक है, मैं बनाया, ठीक है। जैसे होता है ना कि म्यूजिक देखना तुम सुना होगा, म्यूजिक कंपोजर, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलरली क्या कर रहा हूँ, पूरा म्यूजिक को कंपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तुम जैसे कोई भी गाना सुन लो, ठीक है, कोई भी गाना का जो म्यूजिक वो तो पहले कोई बना रहा है, ठीक है, तो वो भी वन टाइप ऑफ आर्ट है। तो ये आर्ट क्या हो सकता है, मतलब बेसिक जो पॉइंट हम लोग को याद रखना है, आर्ट क्या हो सकता है इंडिविजुअल लेवल में हो सकता है, मगर कल्चर के बारे में जब हम करूंगा, ठीक है, तब क्या होगी, ये शेयर्ड मतलब सबके मिला, मतलब एक पूरा कम्युनिटी इससे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे तुम एक चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा आ रहा है, ठीक है। तो दुर्गा पूजा जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ कल्चर है, क्योंकि दुर्गा पूजा देखो सबसे अगर तुम बोलोगे हाँ वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, कोलकाता में तुम जानते हो कि इतना बड़ा दुर्गा पूजा होता है, मगर तुम अगर देखोगे अभी, जैसे मैं कुछ सालों पहले विशाखापत्तनम गया था, वहां पर उतना मैं नहीं बोलूंगा वेस्ट बंगाल जैसा फेमस है दुर्गा पूजा, मगर फिर भी वहां पर दुर्गा पूजा हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो कल्चर है वहां पर भी चल रहा है, ठीक है। और एक देखना कि इंडियन तुम सुने होगे इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। मान लो कि एक जगह में क्या हुआ, मैं अभी पढ़ने गया यूएस में, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, मान लो कि मैं बहुत सारा दिन ऐसे पूरा मतलब मुझे थोड़ा लोनली फील हो रहा है वहां पर। तो अचानक से देखना तुम अगर कोई वहां पे तुम्हारा अचानक से, मान लो कि एक महीने दो महीने बाद अचानक से तुम अगर कोई पर्टिकुलरली इंडियन से मिल जाते हो, ठीक है, वो भी अगर मान लो कि वो हिंदी लैंग्वेज बोल रहा है, तुम्हारा जो मदर टंग है वो बोल रहा है, तो तुमको एक बहुत ही खुशी फील होता है, मतलब एक सुकून सा लगता है कि चलो मेरा जैसा कोई मिल गया। फिर देखना वहां पर भी बहुत सारे एम्बेसी के थ्रू ऐसे ऑर्गेनाइज होता है, जैसे दुर्गा पूजा। मान लो कि तुम अभी भी लंदन में देखना कोई कम्युनिटी ऐसे बंगाली अगर होगा, ठीक है, इंडियंस होगा, वो लोग भी दुर्गा पूजा में शामिल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तो ये दुर्गा पूजा एक कल्चर बन गया, ठीक है, मतलब वो बाहर भी वो चल रहा है, ठीक है। तो यही है डिफरेंस, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वो पूरा एक मैं सेपरेट चार्ट बनाया हूँ, वो तुम लोग पढ़ोगे ऑब्वियसली। मगर मैं पर्टिकुलरली अगर बोलूंगा तुमके, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आर्ट को हम लोग अगर बोल सकते हैं तो ये इंडिविजुअल का इमोशंस हो सकता है इंडिविजुअल लेवल में, ठीक है। आर्ट एक हो सकता है, तुम्हारा पर्टिकुलर क्रिएटिविटी हो सकता है, तुम पियानो बजाना जानते हो, कोई गिटार बजा रहा है, तो वो भी वो एक म्यूजिक, ठीक है, मतलब म्यूजिकल कोई एक फॉर्म। तो जैसे होता है ना कि हम लोग कभी सैड म्यूजिक सुनते हैं,
तो देखो तुम अपने इमोशंस को तुम शायद कुछ बोल नहीं पा रहे हो, एक तुमने सुना होगा, मैं पर्टिकुलर टर्म तुमको बोलता हूँ, उसमें देखना कि होता है कि आर्ट, ठीक है, थेरेपी, आर्ट थेरेपी, ठीक है, आर्ट थेरेपी में क्या होता है, इसमें देखना आर्ट थेरेपी में पर्टिकुलरली तुम क्या कर रहे हो, कोई मान लो कि साइकोलॉजिकली तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, तुम डिप्रेशन में हो, तो साइकोलॉजिस्ट के पास गए, तो ऑब्वियसली तुम अपना जो डिप्रेशन में हो, इससे मतलब कि तुम बोल नहीं पा रहे हो कुछ, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा दिमाग में है, मन में है, वो बोल नहीं पा रहे हो। तो डॉक्टर, तुम्हारा जो साइकोलॉजिस्ट है, वो तुमको देखना कुछ कुछ पर्टिकुलर पिक्चर्स दिखाएगा। कुछ उस पिक्चर्स को देख के तुमको अपना मतलब दिमागी हालत उनको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बर्ड्स को दिखा रहा हूँ, दो ऐसे बर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना पिक्चर को ऐसे सेट किया गया है, तुमको लगेगा कि बीच में एक पर्सन है, तो पर्सन का दोनों तरफ दो विंग्स है, तो कोई पिक्चर को ऐसे दे लगेगा दोनों विंग्स को ऐसे खींच के ऐसे तोड़ रहा है, मतलब विंग्स को सेपरेट कर रहा है। तो इससे मैं क्या समझाना चाहा कि तुम्हारा जो फ्रीडम है, मान लो कि तुम कुछ और करना चाहे, तुम एज ए स्टूडेंट मान लो कि तुम पढ़ना चाहते थे लिटरेचर आर्ट, तुमको जोर जबरदस्ती क्योंकि फैमिली का वो बोलता है ना प्रेस्टीज मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसलिए तुमको भर्ती कर दिया मेडिकल, नहीं तुमको मेडिकल ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि घर में सब डॉक्टर आए, तुम आर्ट लेके पढ़ोगे तो मेरा तो बेइज्जती हो जाएगा फैमिली में। तो ऐसे करके मान लो कि तुमको भर्ती कर दिया, तो तुम कभी खुश नहीं हो, ठीक है, तो इससे तुम्हारा मान लो कि डिप्रेशन है। तो सेम वे में म्यूजिक थेरेपी भी होता है, जैसे तुम लोग देखना कभी हम लोग कंसंट्रेशन के लिए कुछ कुछ म्यूजिक ऐसे यूट्यूब में सर्च करके हम लोग सुनते हैं, उस उसको सुनते सुनते हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेंसी फ्रीक्वेंसी होता है, देखना ऐसे कुछ लिखा होगा 350 ऐसे हर्ट्ज करके, तो वो एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें क्या होता है हम लोग का जब आएगा दिमाग में, ठीक है, वो तो वो तुम सुनोगे ना, तुम कुछ देर बाद देखोगे एक्चुअल में क्या कर रहे हो तुम, बाहर का जो ये जो मतलब कॉमन सेंस है, ठीक है, बाहर का जो तुमको जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो म्यूजिक एक तरफ से तुमको कंसंट्रेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो वो म्यूजिक तुम सुन रहे हो, और बाकी जो मतलब जो नेगेटिव थॉट्स है और बहुत सारा थॉट्स था उसको तुम एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, तो यही मेन चीज है। तो सेम वे में तो ये भी वन फॉर्म ऑफ आर्ट है, उससे भी तुम्हारा इमोशंस के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी क्या डिफरेंस आएगा, अभी तुम सोच लो कि तुम एक डांस कर रहे हो, मान लो कि एक तुम अभी यूपीएससी में तुमको सक्सेस मिल गया, ठीक है, तुम्हारा रैंक तुम देख ली, तो तुम अचानक से देखना तुम रिजल्ट देख के तुम जंप करोगे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जंप करो, तुम मान लो कि कुछ नाच लिया, तो उसको मैं मनीष अगर नाच रहा है तो मनीष का इंडिविजुअल आर्ट बोल सकता हूँ, मगर उसको मैं कल्चर नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। मगर मैं कथक को एज ए पार्ट ऑफ मतलब अगर मैं पर्टिकुलर अगर बोलूंगा, छऊ नृत्य जो है, एक छऊ करके आता है डांस, वो वेस्ट बंगाल का कल्चर में मैं बोल सकता हूँ, मगर मनीष ने जो डांस किया, ठीक है, वो मनीष का कल्चर मतलब वेस्ट बंगाल का कल्चर नहीं बोल सकता। वो तुम्हारा आर्ट है, तुम कैसे भी डांस, वो तुम लुंगी डांस करो या पजामा पहन के करो, वो तुम्हारा मतलब पार्ट ऑफ आर्ट है, ठीक है, मगर वो इज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कल्चर, राइट। तो ऐसे करके हम लोग सोच सकते हैं कि डिफरेंस क्या है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, तो यही समझाना चाहता था इतना देर से। तो जैसे मैं बोला, तो आर्ट जैसे क्या हो सकता है, पेंटिंग एक पार्ट ऑफ आर्ट है, ठीक है, स्कल्पचर एक पार्ट ऑफ आर्ट है, डांस भी एक पार्ट ऑफ आर्ट है, लिटरेचर, ये सब मतलब हम लोग के इंडिविजुअल लेवल में हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो स्कल्पचर तुम बोलोगे कैसे मतलब हो गए, वो तो हम लोग पढ़ते हैं कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, पहले तो हम लोग इंडियन जो आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, स्कल्पचर पढ़ते हैं, उसमें तो कल्चर में लिखा है, मगर सिंपल वे में देखो तुम एक, अभी देखना कि बहुत सारे लोग इंडियन मतलब ऐसे सरकार से भी ऐसे किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट बोलता है इकोनॉमिकली ताकि स्टेबल बन सके, तो उसके लिए देखना वेविंग का बहुत सारा काम होता है, कुछ कुछ देखना सॉफ्ट टॉयज जो हम लोग बोलते हैं ना, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे बनाया गया जहाँ पर फीमेल वर्कर ज्यादातर है, वो उसमें उसमें क्या करते हैं स्टिचिंग के थ्रू मतलब कुछ कॉटन मटेरियल से सब यूज करके ना, वो लोग देखना खुद से टॉयज बनाता है, डॉल्स बनाता है। तो मान लो कि ऐसा कुछ मैंने पर्टिकुलर एक बनाया जो अलग ही टोटल डिजाइन है मेरा, ठीक है, जैसे तुम अगर कोई भी कार्टून देख रहे हो, मान लो कि सिंचैन देख रहे हो तुम, या डोरेमोन देख रहे हो, तो डोरेमोन का जो वो जो पर्टिकुलर एक कोई पर्सन है जो डोरेमोन का वो जो मतलब स्केच है, पहले वो स्केच बनाया जाता है, ठीक है, मतलब एनिमेशन में, फिर उसको कलरिंग किया, तो वो जो आर्टिस्ट है वो डोरेमोन पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का क्रिएशन भी हो सकता है, उसके बाद वो उसको एनिमेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अलग बात है, मगर मान लो कि मेरा मैं अगर डोरेमोन खुद ड्रॉ किया वो तो मेरा आर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस समझेंगे जब कल्चर की बात करेंगे, ठीक है, तो कल्चर क्या होगा मतलब थोड़ा पूरा सोसाइटी में जुड़ा हुआ है, मतलब एक लार्ज कम्युनिटी उससे जुड़ा हुआ है, या लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल उससे जुड़ा हुआ है, पूरा कंट्री का तुम कल्चर बोल सकते हो, ठीक है। जैसे देखना हम लोग बहुत सारे जगह में ऐसे बोलते हैं, अरे क्या पहना है, मतलब थोड़ा थोड़ा नेगेटिव वे में ऐसे बोलते हैं, अरे क्या पहना है, मतलब अरे कल्चर ही सब भूल गए, देखना कोई तुम पार्टी में, ठीक है, बहुत सारा मान लो कि 60-70 ईयर्स का तुम्हारा ट्रेडिशनल जो लोग है उसके सामने तुम
कुछ अलग से टाइप का पहन को, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बहुत सारा दे सकता हूँ, अभी यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, बॉलीवुड में बहुत सारा है। ठीक है, एक तो बहुत फेमस है जो न्यूज़पेपर भी पहन के चला जाता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि वो भी एक आर्ट है, एक्सप्रेशन है, तो वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऑब्वियसली उसका आर्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो पहन के तुम अगर जाओगे तो देखना है ज्यादातर कमेंट कैसा आएगा। अरे देखो, मतलब गाली देगा वो अलग बात है, वो कुछ अमाउंट ऑफ पीपल मतलब वो तुमको गाली देगा। और कुछ कुछ है, जैसे मान लो कि हम लोग का दादाजी का टाइप का लोग, वो गाली नहीं देगा डायरेक्टली ऑब्वियसली। वो क्या बोलेगा, अरे देखो इसका कल्चर क्या है, ठीक है। तो ये जो उसका कल्चर क्या है, इसका मतलब क्या है, वो समझाना चाहता है, ताकि मतलब उसका पूरा फैमिली से शायद ऐसा ही कुछ पहनता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके उसको डिफाइन कर रहे हैं। मतलब इसका क्या, जैसे हम लोग देखना कि अभी बोलते हैं, जैसे तुम लोग सुने होंगे हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो हम लोग रिवाइवल कर रहे हैं, किसको रिवाइव कर रहे हैं, जैसे देखना कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश लोगों का चीज है, तो उसमें बोला जाता है कि देखो ब्रिटिश लोग आके मैं हम लोग का दिमाग में वेस्टर्नाइजेशन भर दिया है। तो हम लोग क्या है, हम लोग खुद का जो मान लीजिए ड्रेसिंग सेंस बोल लीजिए, कुछ भी बोले, सब कुछ में वेस्टर्नाइज इतना हो रहा है। तो हम लोग का जो मान लीजिए जो ट्रेडिशन था, जैसे वेदास, हम लोग का फिलोसॉफी ये सब था, उसको धीरे धीरे भूल रहे हैं, मतलब वेस्टर्नाइजेशन को इतना हम लोग एडेप्ट कर लिए। तो रिवाइवल में क्या करते हैं, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स में क्या होता है, जो वो बैक टू, जैसे बोला ना, बैक टू वेदास, मतलब उसमें क्या हम लोग फिर से वो ट्रेडिशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग का कंट्री में जो था, ठीक है। तो ये हम लोग का है होता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो सेम वे में हम लोग देखते हैं, तो कल्चर मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, इवन कंट्री का तुम्हारा एक हो सकता है पूरा 4-5 स्टेट में ये जुड़ा होगा, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पर देखते हैं कि आर्ट इज प्राइमरी क्रिएटेड टू कम्युनिकेट द फीलिंग्स, ठीक है, आइडियाज एंड बिलीव्स कैन बोथ इन्फ्लुएंस। अब देखिए, जैसे मैं बोला इमोशंस फीलिंग्स, तुम अपना इमोशंस फीलिंग्स बता रहे हो, ठीक है, पार्ट ऑफ मतलब आर्ट है ये, ठीक है। तो जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट का एग्जांपल दिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि क्लासिकल डांस फॉर्म लाइक भरतनाट्यम हो सकता है, अजंता का पेंटिंग्स, मुरल पेंटिंग जो होता है वो भी, स्कल्पचर्स जैसे नटराजा फिगर। अब देखो, ये अगर मुझे कुछ कुछ फीचर्स बताना होगा तो चेंजेस आएगा कल्चर्स में। अगर बोलेंगे, जैसे मैं बोला वाइट अमाउंट, अभी देखो तुमको कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पर लिखना भी होगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ, जैसे इंडियन कल्चर में अगर तुम बोलोगे क्या क्या, पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका सोर्सेस, ये तुम जो इनका कल्चर क्या, हम लोग एंशियंट टाइम से मतलब हड़प्पन कल्चर ऐसे पढ़ेंगे, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसका सोर्स क्या है कल्चर का, ठीक है। तो बेसिकली पहला पॉइंट हम लोग का जो आता है सोर्स, ठीक है। तो सोर्स क्या है, सोर्स कितना तरीके का हो सकता है, हम लोग बेसिकली तीन, तुम लोग ये कॉपी में लिखना, मैं यहाँ पर शॉर्ट करके बोल देता हूँ। लिटरेरी सोर्स हो सकता है, ठीक है, एलएस में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस में मान लो कि आर्ट का, अगर इंडियन आर्ट का मैं पर्टिकुलर बोलूंगा एंशियंट टाइप का, तो तुम देखना वेदास, उपनिषद, ठीक है, एपिक्स जो है रामायण महाभारत, ये सब क्या है लिटरेरी सोर्स में, एक हो गया। फिर अगर नेक्स्ट तुमको सोर्स बताऊं, उसमें हम लोग, मैं ए एस लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको तुम कॉपी में ऐसे लिखना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि मान लो को इनक्रिप्शन हमको कुछ मिला है, ठीक है, वो हम लोग जो कुछ कुछ एक्सकेवेशन करने के बाद मिला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि देखना रिसेंटली तुम लोग अगर मतलब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वहां पर देखना कि गौतम बुद्ध का, ठीक है, एक फेस, उसका एक जो पूरा हम लोग को मिला है, ठीक है, वो एक्सकेवेशन करके हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया, फिर कुछ कुछ हो सकता है नेक्स्ट जो हम लोग अगर बोलेंगे, ठीक है, वो हो सकता है, मैं एफ लिख रहा हूँ इसमें, एफ मतलब है फॉरेन, ठीक है। तो फॉरेन रिसोर्सेज में है, ठीक है, तो फॉरेन सोर्सेज में क्या हो सकता है, मान लो कि मेगास्थनीस आया, फाहिन यहाँ पर आए, ठीक है, हम लोग का कंट्री में। तो वो लोग क्या है, ट्रैवल बहुत सारा होता है ना, ब्लॉग लिख रहे हैं, तो मान लो कि वो लोग हम जिस मतलब कंट्री, मतलब जिस जहाँ पे आए वहाँ का, मान लो कि राज दरबार में आए, तो वहाँ का जो कल्चर है सब कुछ, मतलब यहाँ का पॉलिटिकल चीजें सब कुछ वहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फॉरेन सोर्स है, जैसे तुम लोग को सभी पता, ऑल अगर बोलेंगे, फाहियन, मेगास्थनीस, बहुत सारे लोग आए। जैसे इंडिका बुक, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो वो किस लिए, क्योंकि वो इंडिया में आके इंडिया के बारे में वो लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो वहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है, पर्टिकुलर एक जो राजा है उस टाइम पे, मान लो कि अशोका के टाइम पे कोई आया है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कोई है, तो उस टाइम का जो हम लोग को हिस्ट्री, इससे हम लोग को जान पहचान मतलब हो रहा है इससे हम लोग। तो तीन सोर्सेज बोला, एक हो लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, फिर मैं बोला जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है, और फॉरेन ट्रेवलर्स का एफएस जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये जो पूरा है वो तुमको जो मैं एक भेजूंगा नोट्स, उसमें पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। मगर ये कुछ कुछ चीजें तुमको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूंगा, देखो कल्चर अगर मैं बोलूंगा, सर कल्चर्स के, हाँ। सर ये लिटरेरी सोर्स और फॉरेन सोर्स थोड़ा समझ नहीं आया।
लिटरेरी सोर्स, मान लो कि जो जो चीजें, मान लो कि हम लोग जो जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, मान लो कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल तुमको बोला मैं हिस्ट्री बुक लिखा हूँ, ठीक है, एक, तो हिस्ट्री बुक में जो है मेरा जो इन्फॉर्मेशन तुमको दिया सब रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है, तो है लिटरेरी सोर्स, उसको जो जो फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो कि तुमको एंशियंट टाइम का कुछ कुछ अगर हिस्ट्री चाहिए, तुम फॉर एग्जाम्पल एपिक्स पढ़ रहे हो, रामायण महाभारत, तुम कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ कुछ अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम पीरियड के साथ मतलब उसके हिसाब से तुमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, ये है लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स सिंपली क्या है, मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं पर एक्सकेवेशन कर रहा हूँ, ठीक है, मिट्टी है यहाँ पर, मैं खन डिगिंग कर रहा हूँ, डिगिंग करके मान लीजिए कुछ मुझे मेटल जैसे होता है ना, बहुत सारा कॉइन्स मिला तुमको। अभी देखना रिसेंटली हम लोग को जैसे एक बुद्धा का पूरा जो फेस का एक पूरा मतलब फेस वो मिला है, वो एक्सकेवेशन करके मिला है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स, हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजी बहुत ये लोग काम करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा आर्कियोलॉजी वहां से ऐसे डिगिंग करके फिर जैसे उसमें देखना कि एक टर्म आता है, मैं CR लिखता हूँ मतलब CD लिखता हूँ, ये कार्बन डेटिंग होता है। जैसे कार्बन डेटिंग करके वो क्या होता है, उसका जो मतलब कितना साल पुराना है वो हम लोग को कार्बन डेटिंग करके हम लोग को मिल जाता है, ठीक है, तो ये तीन चीजें। और मैं बोला फॉरेन जो सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज मतलब फॉरेन सोर्सेज, मान लो कि मेगास्थनीज इंडिया में आए, फाहियन इंडिया में आए, तो वो तो फॉरेनर थे, तो इंडिया में आके मान लो कि तुम उस टाइम पे राजा थे, तुम्हारे टाइम में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो चीज वो आके लिख रहा है, ठीक है, तो ये फॉरेन ट्रेवलर का जो रिसोर्स है वो यूज हो रहा है। अभी मान लो कि मगर अगर तुम UPSC एस्पिरेंट हो इसलिए इतना डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, जैसे एक का तुम अगर तुमको मैं पूछूंगा कि इसमें मतलब फॉरेन जो ट्रेवलर है इसमें पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब लिटरेरी जो हम लोग वो लोग जो बता रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो एक प्रॉब्लम आ सकता है कि बायसनेस। बायसनेस मतलब मान लो कि तुम्हारे राज दरबार में मैं गया हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं फाहियन हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे वहां पर गया हूँ, तो तुम मुझे मान लो कि तुम्हारे साथ अच्छा दोस्ती हो गया मेरा, तुम मुझे बोला चलो तुम तो इतना फेमस राइटर हो, तुम मेरे ऊपर कुछ कुछ बहुत सब अच्छा लिखना, कुछ कुछ एकदम कुछ बुरा नहीं लिखना, तुमको मैं इतना सोना दे दूंगा। तो मान लो कि मैं तुमसे दोस्ती भी होगा, मुझे लगा फ्री में सोना मिल रहा है तो अच्छा लिख देते हैं, मेरा क्या, मैं तो फिर अपना कंट्री में चला जाऊंगा, तो तुम्हारे लिए मैं ये कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो था उस टाइम पे शासन में जो जो नेगेटिव चीजें था वो मैं लिखा ही नहीं, मतलब बायस हो गया क्योंकि मुझे मिला। तो जैसे अभी भी करप्शन में ऐसे होता है, देखना कहीं पर ऐसे होगा तुम्हारे घर में रेड करने हैं तो तुम जान देख रहे हो कि ये सब मिला है, मगर मैं वो अपना जो डेटा मैं वो लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं करप्ट हो गया हूँ। तो इसमें क्या हुआ सेम वे में अगर फॉरेन ट्रेवलर्स आए तो जैसे अभी तुम देखना, मैं सिंपल अभी का एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारा देखना तुमको बहुत सारा ऐसा ब्लॉग दिखेगा, बहुत सारा फॉरेन ट्रेवलर्स मतलब आते हैं ब्लॉगर्स, अभी तो ब्लॉगर्स बोलेंगे उसको, तो वीडियो बनाते हैं, कुछ कुछ देखना कि बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब कोई स्ट्रीट फूड का गंदा खाना भी खा लेगा, वो फॉरेनर आके वाह वाह करते रहेगा, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। कोई भी खाना है मतलब कितना भी घटिया हो वो वाह ही बोलेगा, ठीक है, एक चीज मिलेगा। और एक चीज देखना कहीं पर ऐसा नेगेटिव मतलब उसको पता ही है मुझे आया हूँ इंडिया का मतलब नेगेटिव चीजें दिखाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो मान लो कि इंडिया में जहां पर सबसे सर ज्यादा, मीन्स जो लोग अच्छा हाँ, जो लोग अच्छा सर हाँ मैं दिखा, पूछ रहा था कि बोलो जो बोलो। लोग अच्छा दिखाते हैं उनको क्या मतलब इंडियन गवर्नमेंट से पैसा मिलता है क्या? बस यही मेरे को थोड़ा नहीं नहीं डाउट था। वो तो, नहीं नहीं वो तो नहीं, वो तो ऑब्वियसली देखो जो ब्लॉगर्स आ रहे तुम, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, हम्म। मान लो कि अभी तुम बहुत सारे ब्लॉगर्स को तुम यूट्यूब में देख रहे हो या इंस्टाग्राम में देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, उसमें पता है, तो मुझे क्यों ऐसा लगेगा कि वो तो मान लो कि बहुत फेमस कोई आया, ठीक है, तो बहुत फेमस अगर कोई आया उससे मेरा पर्सनल कनेक्शन है मगर उस लेवल में मैं उसको देखो ध्यान दूंगा ही नहीं, इतना सारा इंडिया में इतना सारा टूरिस्ट आ रहा है, मैं क्यों ध्यान दूंगा, बहुत सारा तुमको इवन मैं बोल भी सकता हूँ कुछ कुछ नाम जहाँ पे तुमको मतलब करोड़ों मतलब उसका फॉलोअर्स है, मगर उतना इंडिया उसको कुछ जाए मतलब हम लोग क्या हर दिन देखना ऐसा बहुत सारा आता है, तो कितने को तुम ध्यान दोगे। मगर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सिंपल वे में देखना बहुत सारा जैसे मैं बोला कुछ भी खा लेगा मगर वाह वाह करेगा, ठीक है, मतलब कितना भी घटिया होगा वो बोलेगा बहुत ही अच्छा है, ऐसा भी मिलेगा तुमको। और कुछ कुछ ब्लॉगर्स आएगा जो इंडिया का ट्रैवल ब्लॉगिंग करेगा, उसमें देखना जहां पर स्लम एरिया है उसको ही दिखाएगा, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, सेम अब तुम एंशियंट टाइम से सुनो मतलब वन पार्ट ऑफ स्टोरी मतलब पॉइंट का तुम एक साइड दिखा रहे हो, समझ में आ रहा है, एक तुम दूसरा मतलब दोनों साइड दिखाना, मतलब हम लोग को क्या होता है जब देखना जर्नलिज्म ये सब करते हैं हम लोग को मतलब बायस नहीं होना है, ठीक है, मतलब हमको जो पॉजिटिव है पॉजिटिव दिखाना है नेगेटिव दिखाना है। मगर इसमें क्या होता है कि ज्यादा तक हम लोग का चैलेंजेस मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव, ऑब्वियसली देखो ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट भी है, तो तुमको दोनों साइड भी याद रखना है, पॉजिटिव सबको पता है कि ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस टाइम का हिस्ट्री जान रहा हूँ,
मगर अगर कोई तुमको पूछेगा कि चैलेंजेस क्या है, ठीक है, ये है चैलेंजेस, ठीक है, कि तुमको ऐसा भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर तुम्हारे लिए अच्छा कोई लिख रहा है, ठीक है, वो दोनों साइड नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो एक पार्ट है। तो आप जैसे मैं बोला आर्ट इज ए पार्ट ऑफ कल्चर फोकस्ड ऑन द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे मतलब लाइक म्यूजिक डांस पेंटिंग से है, ठीक है। अब कल्चर जो है तो ओवरऑल कम्युनिटी का चीजें हैं, ठीक है, ये हम लोग जान लिए। अभी जो है यहाँ पर देखना डेफिनेशन मतलब डिफरेंस जो है वो बोला है, मगर डिफरेंस से जाने से पहले हम लोग को कुछ कुछ मतलब फीचर्स जानना है कल्चर का, ठीक है, तो वो तुमको पढ़ना होगा अभी। जैसे फीचर्स मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, फीचर्स एक हेडिंग दे सकते हो तुम, ठीक है, एफ लिख रहा हूँ, फीचर्स ऑफ कल्चर, ठीक है, कल्चर का हम लोग फीचर्स लिख रहे हैं, मैं सी लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली तुम पहले अगर लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ इंडिया, अब मनीष या सोमृता या स्नेहा कोई भी, ठीक है, तुम लोग को जो आंसर दे सकते हो, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, इंडियन कल्चर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, अब तुम मुझे बोलो कि क्यों है ये स्टेट, पहले बोलो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, फिर मुझे बोलो अगर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है। करेक्ट है। क्यों करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज यूज होते हैं, उन लोगों का कल्चर डिफरेंट है, उन लोगों का रीजन बेस पे चीजें डिफरेंट होती है, तो वो सारी हम्म चीज मिला के तो कल्चरल तो डिफरेंट एंड डाइवर्सिटी भी होता है। हाँ एकदम करेक्ट, ठीक है, तो जैसे मैं बोला कि कोई कोई स्टेट में देखना, हम लोग जब डांस फॉर्म पढ़ेंगे म्यूजिक फॉर्म पढ़ेंगे वहां पर हम लोग देखेंगे कुछ कुछ स्टेट में पर्टिकुलरली कुछ कुछ डांस सबसे फेमस है, उसको अगर तुम छोड़ भी दोगे, ठीक है, कुछ कुछ रीजनल इवन देखना, हम लोग जब डांस पढ़ते हैं वहां पर इंडियन जो डांस फॉर्म पढ़ते हैं वहां पर कुछ कुछ जैसे तुमको ट्राइबल डांस फॉर्म मिलेगा, ठीक है, एक स्टेट में मान लो कि पर्टिकुलर एक डांस फेमस है, मगर वहां पर भी उसके अंदर भी तुम देखना पर्टिकुलर देखना गांव में कुछ कुछ रिचुअल्स, तुम सिर्फ उसको मतलब छोड़ो रिचुअल्स को भी, ठीक है, अगर मैं देखूंगा कुछ कुछ रिचुअल्स तुम देखना गांव में ही होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं, मतलब शहर में ज्यादा नहीं होगा, अर्बन एंड रूरल में भी तुम अगर देखोगे कल्चर में बहुत सारा डिफरेंस है, एक स्टेट बेसिस में तो इतना सारा डांस फॉर्म, इतना लैंग्वेज है, तुम अगर 8 शेड्यूल देखोगे, ठीक है, उसमें मतलब तुमको नॉर्मली क्या होता है 22 लैंग्वेजेस तुमको ऐसे ही दिखता है, उसके बाद भी देखना फिर क्लासिकल लैंग्वेज हम लोग देखते हैं, फिर इंडिया में इतना सारा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इतना अगर सारा अगर डांस फॉर्म होगा इतना सारा लैंग्वेज होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग को डाइवर्सिटी मिलेगा ही। तो पहला है, अगर कल्चर का मैं पहला पॉइंट बोलूँ तो ये इट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट यहाँ से निकल गया, ठीक है, तो इंडियन कल्चर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ डाइवर्सिटी, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, डाइवर्सिटी ये मेरा पहला पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल तुमको बोला कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, ठीक है, मतलब चेंज एक लिखता हूँ मैं CHNG, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूटी मतलब C। अब देखो चेंज कॉन्टिन्यूटी जैसे हम लोग देखते हैं कि कल्चर बेसिकली बहुत सारा, मैं बोला ना एक दिन में नहीं आता है, जैसे तुम कुछ मान लो कि एक गांव में एक चीज चलता ही आ रहा है, ठीक है, तो वो पार्ट ऑफ कल्चर आप चेंज भी हो सकता है, मान लो कि कैसे चेंज हो सकता है, जैसे ट्रेडिशनल देखो हम लोग का बोलते हैं ना, हम लोग का ट्रेडिशन बहुत ही पुराना है, तो हम लोग एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, फिर ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोग क्या किया उनका जो कल्चर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से और एक पॉइंट आ रहा है मेरा मतलब दिमाग में, इसलिए मैं ये भी लिख देता हूँ फिर वो बताता हूँ, इसमें होगा एसिमिलेशन, ठीक है, मतलब साथ में मिल जाना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ASSIAMI एसिमिलेशन, ठीक है, तो यार एसिमिलेशन बहुत ये सारे लिख लें। फेस्टिवल्स भी तो ऐसे हैं ना जो, हाँ हाँ बहुत सारे वही, फेस्टिवल्स भी तो ऐसे हैं ना जो हम लोग ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही मना रहे हैं, जैसे क्रिसमस हो हाँ गया, न्यू ईयर हो हम्म गया, ये सब। देखो क्रिसमस में ये ये जो सब केक खा हमारे रहे हम लोग भी पीछे में केक हुए खा रहे हैं। हैं, आप सोचो कि हम लोग ये जो केक हम्म। कटिंग का जो हम लोग कॉन्सेप्ट निकाले हैं बर्थडेज में, ठीक है, इवन एनिवर्सरीज में वेडिंग्स में भी केक कटिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये तो पहले नहीं था, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश आने के बाद ही हम लोग ये स्टार्ट किए, तो एक होता है चेंज, चेंज कैसे होगा, आप देखो जैसे मैं बोला ट्रेडिशन एक वो भी कल्चर एक पार्ट था, इसके साथ हम लोग जैसे देखो बर्थडे था, बर्थडे तो होता ही था मगर उसके साथ हम लोग केक कटिंग को ऐड कर लिए, तो ये क्या हो गया, जो चेंज के साथ हम लोग का एसिमिलेशन भी हो गया, मतलब एक तो चेंज हम लोग देखें, फिर उसके साथ हम लोग को जो नया आ रहा है कल्चर, मतलब हम लोग सिंपल अगर बोल रहे हैं कि उसको हम लोग एडप्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई चीज को हम लोग एडप्ट कर रहे हैं तो नया वो चीज हम लोग के पास साथ में आ गया, ठीक है, उसके साथ और एक चीज है हम लोग का जो कल्चर में हम लोग एक चीज बहुत ही पॉजिटिव अगर तुमको बोलूंगा तो हम लोग देख पाते हैं
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे मैं बोलूँ, देखो अभी बोलोगे तुम, इसका भी चैलेंजेस है ऑब्वियसली, नेगेटिव पॉइंट और इसका भी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन अ सेंस, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा लैंग्वेज है, इतना, जैसे हम लोग ईद भी मना रहे हैं, हम लोग क्रिसमस भी मना रहे हैं, हम लोग दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साथ में ही हो रहा है, इतना सारा लैंग्वेज को भी हम लोग साथ में लिख के चल रहे हैं, ठीक है, एक साथ में मतलब लेके चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ये पार्ट ऑफ हम लोग डाइवर्सिटी भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली होगा, जैसे हम लोग कभी कभी होता है, तुमको देखना है रिलीजियस बेसिस में कुछ कुछ ऐसे इंटॉलेंस हम लोग को दिखता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो कि अभी जैसे तुमको 2-3 साल पहले के बात अगर बोलूँ, वेस्ट बंगाल में ही हुआ था, देखना कि रामनवमी के कोई ऐसे जा रहा था, वो जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे अखड़ा निकलता है ऐसे करके, वहां पर देखना कि कहीं पर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे, मतलब मस्जिद के वहां से शायद हिंदू मुस्लिम करके ऐसे एक राइट लिखा था। तो सेम वे में यहाँ पर क्या हाँ सर। चैलेंजेस हम लोग देखें, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि हम लोग ऐसे डाइवर्सिटी भी देख रहे हैं, उसके साथ ये प्रॉब्लम भी देखना है। तो जो जो मैं बोला ऑब्वियसली इसका तुमको स्लाइड मिलेगा, मगर तुमको खुद से याद रखना है कि हम लोग अगर कल्चर बोलेंगे उसका क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, ये तुमको खुद से आना चाहिए। कोई अगर तुमको पूछ लेगा तो तुमको ये याद रखना है कि एक पॉइंट मैं बोला कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, फिर बोला यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एक पॉइंट बोला, ठीक है, फिर हम मैं बोला इंक्लूसिवनेस एंड एसिमिलेशन, ठीक है, मतलब साथ में वो जो नया है चेंज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नया आ रहा है उसको भी हम लोग एडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आप देखो, और एक चीज है, इंडिया का कल्चर अगर बोलोगे आर्ट के साथ बहुत ही रिलेटेड है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का जो है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। एकदम पहले तुम अगर देखोगे, ठीक है, कोई चीज हम लोग बेसिकली स्पिरिचुअल वे में देखते हैं। जैसे तुम अगर देखो पॉटरी अगर देखोगे, ठीक है, अगर एक पार्ट ऑफ हम लोग का आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो उसमें क्या होता है एकदम बिगिनिंग में तुम ऐसा देखे होगे शायद, हम लोग जब पूजा करते हैं नॉर्मली देखना घर में तुम पानी पीते हो नॉर्मल ग्लास में, ठीक है, मगर पूजा के लिए तुम लोग का ग्लास अलग है, ठीक है। कोई मान लो कि, और भी इवन अगर तुम शादी घर में भी देखोगे, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर मटका टाइप का यूज हो रहा है, ठीक है, उसमें तुम पानी दे रहे हो, मतलब क्या है, कुछ कुछ हम लोग प्योरिटी फॉर्म में, मतलब आर्ट का कुछ कुछ फॉर्म को हम पूरा प्योरिटी इन अ सेंस लेते हैं, ठीक है, मतलब वो प्योर है पूरा, ठीक है, जिससे हम लोग क्या क्या होगा कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो एंशियंट टाइम से हम लोग का रूट है। तो हम लोग का अगर नेक्स्ट पॉइंट तुम ऐसे लिख सकते हो कि इंडियन जो कल्चर है, ये रूट है एकदम एंशियंट टाइम से इनका जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग जो बोल रहे थे, तो यहाँ पर समझ में आए बेसिक, आज हम लोग सिर्फ यही किया कि आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, आर्ट का फीचर्स क्या है, कल्चर का फीचर्स क्या है। अब जो है डेफिनेशन में हम लोग देख लिए, तो ये डिफरेंस आप देखो। आर्ट का डेफिनेशन तो मैं पहले ही बोला था कि क्या होता है, इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशन होता है, और जो कल्चर होता है बेसिकली हम लोग का सोसाइटी का ओवरऑल जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन वैल्यूज जो होते हैं, नॉर्म्स जो होता है, ये सब पार्ट ऑफ कल्चर है। स्कोप में अगर देखेंगे, आर्ट इज ए पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है, मतलब कल्चर का एक पार्ट है तुम्हारा आर्ट, ठीक है। तो कल्चर इज अ ब्रॉडर एंड क्या है, इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट। रिलीजियस का मान लो कि पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम बोलोगे तुम्हारा एक पेंटिंग, ठीक है, तुम खुद एक इंडिविजुअल लेवल में पेंट किए हो, ठीक है, वो तुम्हारा पार्ट ऑफ आर्ट है, मगर तुम्हारा वहां पर मान लो कि एबीसी नाम का एक पर्टिकुलरली आर्ट फॉर्म जो तुम लोग अपना स्टेट में ही बनाया हो, ठीक है, मतलब वो वहां से स्टार्टिंग हुआ, रूट वहां से ही है। तो वो क्या हुआ इन फ्यूचर, मान लो कि 10 सालों में इतना स्प्रेड हुआ कि इंटरनेशनल लेवल में उसका एक रिकॉग्निशन मिलेगा। तो वो हम लोग का पार्ट ऑफ कल्चर हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग बोला कि पर्टिकुलर तुम अगर ड्रेसिंग में बोलोगे, इंडियन कल्चर में तुम देखना एकदम पहले से हम लोग ज्यादातर धोती ये सब पहनते थे, ठीक है, अगर इंडियन कल्चर में देखोगे। पाठशालास, ठीक है, पाठशालास में देखना ज्यादातर क्या होता है, वो धोती पंजाबी ये सब पहन के टीचर्स लोग जाते थे। तो वो हम लोग का कल्चर था। जैसे अगर तुम खाना, ये जो तुम बोलोगे वेस्ट बंगाल का खाना का, ठीक है, दाल चावल, ठीक है, नॉर्मली बेसिकली बंगाल बहुत सारा खाना है, मगर तुम अगर देखोगे कोलकाता में कोई ऐसे आ रहा है, उसको अगर मतलब कहीं पर भी जाए, मान लो कि वो अगर गोवा में भी चले जाए, वेस्ट बंगाल का लोग, उसको दाल चावल ही चाहिए, मतलब 7 दिन भी वो नहीं खा के रह सकता, ठीक है, मतलब पागल हो जाएगा। मतलब गोवा में कितना भी तुम वैरायटी ऑफ फूड दे दो, मगर उनको दाल चावल ही चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में चल गया सर है, ठीक है, फिश अगर फिश करी। हाँ फिश करी वो भी फेमस है, ठीक है, मतलब बेसिक हाँ नहीं, फिश हाँ। करी हाँ। वो तो देखो फिश करी तो सबको नहीं मिलेगा जो लोग, रसगुल्ला। हाँ रसगुल्ला हाँ। तो फिर भी देखो रसगुल्ला के छोड़कर तो फिर भी वेस्ट बंगाल लोग रह सकता है कुछ दिनों के लिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब सोच रहे हो मतलब किस किस लेवल से जुड़ा हुआ है ये फूड का चीज है, ठीक है, पार्ट ऑफ मतलब एक आर्ट है, मतलब तुम गोवा में जाकर भी तुम दाल चावल ही ढूंढ रहे हो कहाँ पर मिलेगा। तो ऑब्वियसली क्या होता है, तो ये कुछ कुछ चीजें फूड हैबिट्स, जैसे अभी देखना, जैसे और एक एग्जांपल, बहुत सारा तुम अगर रेस्टोरेंट में मतलब थोड़ा 4 स्टार 3 स्टार भी जाओगे,
देखना, तुमको पहले पूछेगा सर कौन सा ब्रेकफास्ट चाहिए, तुम बोलो अरे कौन सा, मुझे पूरी सब्जी दे दो। ठीक है, तो वो तो हंसने लगेगा, तुम 5 स्टार में बोला पूरी सब्जी दे दो। वो बोलेगा नहीं सर कौन सा चाहिए आपको, इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, उसका नाम है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो वो लोग जो स्टार्ट किया अभी तक वो भी चल रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ क्या कल्चर वो था, वो लोग हम लोग को देके गए। ठीक है, उसको हम लोग अडेप्ट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हम लोग को क्या मतलब पता चलता है कि एसिमिलेशन कैसे हो रहा है सब चीजों का। ठीक है, अब प्राइमरी पर्पस जो है आर्ट का, ये क्या होता है, एक्सप्रेस इमोशंस। ठीक है, आइडियाज एंड ब्यूटी, मतलब देखो ब्यूटी का एक फॉर्म ऑफ आर्ट। जैसे एक जमाने में देखना कि अगर तुम आईबीसी का आर्ट देखोगे, ठीक है, उसमें मान लो कि आईबीसी में तुमको पॉटरी मिलेगा। फिर तुम देखोगे उसके बाद मुगल टाइम में भी पॉटरी मिलेगा, मॉडर्न एज में भी पॉटरी मिलेगा। मगर तुम अगर डेप्थ में पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि अगर हम लोग के एंशियंट टाइम में वो अगर पॉटरी मिल रहा है, तो ज्यादा तक देखना कुछ कुछ तुमको मिलेगा कि रिचुअल्स के लिए पर्टिकुलरली यूज हो रहा है, और कुछ कुछ बेसिक नीड्स के लिए, मतलब फूड को स्टोर करने के लिए। इवन तुम अगर देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब एक्सकेवेशन हुआ था, बहुत सारे डेड बॉडीज थे, मतलब स्केल्टन्स जो हम लोग को मिला है, स्केल्टन्स के पास में देखना कुछ कुछ ऐसे पॉटरी टाइप का मिला है, उसमें फुटप्रिंट्स रखा हुआ है। इसका मतलब इससे हम लोग को क्या पता चल जाता है कि वो लोग शायद आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट हम लोग को पता चल गया, फिर उसके साथ क्या मटके में क्या रखा हुआ है, उसमें फुटप्रिंट्स रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर पर्पस क्या यूज हो रहा है कि उसको हम लोग को फुटप्रिंट्स मतलब नेसेसिटी है, मतलब वो हम लोग ब्यूटीफाई ग्लोरीफाई करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं एंशियंट टाइम में। मगर तुम मॉडर्न टाइम में आके देखोगे बहुत सारा पॉटरीज ऐसे दुकान में मिलता है जो तुम घर को डेकोरेटिव पर्पस में यूज करते हो, एस्थेटिक पर्पस में यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब घर सजाने के लिए तुम वो खरीद रहे हो। ठीक है, कोई फ्लावर वास खरीद रहे हो। तो पर्पस क्या होगा, मतलब एंशियंट टाइम से अगर मॉडर्न टाइम में देखोगे पर्पस तुम्हारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, मतलब सेम पर्पस नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग जो देखते हैं कि अगर पर्टिकुलर तुमको कल्चर का पर्पस बोलूंगा, कल्चर इज टू सेव द आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, पूरा कम्युनिटी का एक आइडेंटिटी है। जैसे इंडियन एक कल्चर, इंडिया का एक आइडेंटिटी है पर्टिकुलर बिल्ड हो रहा है। ठीक है, बिहेवियर है। इससे हम लोग ट्रांसमिट नॉलेज भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली नॉलेज कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, इतना सारा नॉवेल्स है, हिस्ट्री का बुक्स तुम देख रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम यूपीएससी के लिए इतना बुक्स पढ़े हो, तो मतलब हम लोग इससे क्या होगा, पूरा एक समाज को ऐसे आइडियाज मतलब मिल रहा है, नया नया कुछ मान लो कि थीम्स तुमको मिल रहा है, तुम उससे नया नया चीज जान पा रहे हो। ठीक है, अब एग्जांपल्स अगर तुमको बोलूंगा आर्ट में, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, भरतनाट्यम, ये सब तुमको मिलेगा, अजंता का केप पेंटिंग। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, आज सिर्फ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग पूरा पढ़ेंगे वो जो इंडियन आर्किटेक्चर जो है, मतलब वो बुक में जैसे स्टार्टिंग से है ऐसे पढ़ेंगे। आज से बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होना चाहिए। इसके लिए भी मैं तुमको दो मतलब ब्लॉग का लिंक भेजूंगा, उसमें तुमको पूरा डिटेल में पढ़ के आना है। ठीक है, वो पढ़ोगे तभी तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ठीक है, ये सब क्या है हम लोग का जैसे कल्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पूरा समझ में आ गया। फिर अगर तुम बोलोगे देखो चेंज ओवर द टाइम, जैसे मैं बोला टाइम के साथ साथ ये फॉर्म जैसे चेंज होता है। जैसे तुम अगर सिंपल बोलो, देखो आर्ट पहले तुम अगर दिवाली में देखना, ज्यादातर हम लोग कैंडल्स, वो जो मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रदीप बोलते हैं उसको हम लोग को। ठीक है, उसको हम लोग जलाते थे। मगर अभी सब क्या क्या है, वो जो चाइना जो ये होता है मतलब लाइट्स होता है, उसका ज्यादा यूज हो रहा है। तो चेंज हो गया। मगर एकदम पहले ऑब्वियसली हम लोग वो लाइट ज्यादा नहीं लेगा, हर घर में तुमको देखना कि ज्यादा तक वो मोमबत्ती ऐसा भी लगा हो। मगर वो हम लोग का चेंज है, मतलब दिवाली तो बना रहे हैं पिछले टाइम पे भी, मतलब उस टाइम पे भी दिवाली बनाए हैं। मगर उसमें क्या है जो हम लोग मोमबत्ती यूज कर रहे थे, प्रदीप यूज कर रहे थे, मगर अभी क्या हम लोग नॉर्मल लाइट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस ऐसे हो रहे हैं। तो इनोवेशंस, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, जैसे मैं बोला तुम पर्टिकुलर कुछ ड्राइंग किए हो, वो तुम्हारा फॉर्म ऑफ आर्ट है इंडिविजुअल लेवल। अब कल्चर में क्या होगा, कल्चर टेंड्स टू चेंज स्लोली एज दिस मोर कलेक्टिव एंड रूटेड लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, तुम्हारा दादा के टाइम से, उसके दादा के टाइम से, ठीक है, उसके पापा के टाइम से ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, वो ट्रेडिशन हम लोग को सेम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्या हो गया। फिर आर्ट, तो अगर मैं समरी अगर तुमको बोलूंगा, आर्ट इज अबाउट इंडिविजुअल और कलेक्टिव क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, जैसे पेंटिंग, डांस, ये सब हो गया, म्यूजिक। और कल्चर एज ए होल लाइफ ऑफ ए सोसाइटी, मतलब पूरा सोसाइटी का एक बिलीफ सिस्टम है। देखो आप बिलीफ सिस्टम में तुम एक अगर बोलोगे, सुपरस्टिशन भी एक होता है। जैसे तुम्हारा सुपरस्टिशंस है, जैसे वो होता है ना कि एक मैं देख रहा था, मतलब एक पिक्चर्स देख रहा था, उस पिक्चर में मतलब एक एक कैट है। ठीक है, अंधविश्वास। हम्म, एक पिक्चर देख रहा था, उसमें मतलब एक पिक्चर में एक कैट और एक क्रो है। ठीक है, तो मतलब कौवा है और एक बिल्ली है। ठीक है, तो वो लोग पूछ रहा है कि डू यू थिंक वी आर रियली बैड वुमेन। ठीक है,
तो वहां पर वो बोल रहे हैं ओनली इन देयर स्टोरीज मतलब ह्यूमन स्टोरीज, ठीक है। मतलब देखना कि हम लोग ज्यादातर काट मतलब वो जो कैट के साथ और क्रो के साथ नेगेटिव वाइब्स ऐसे रिलेट करते हैं। कोई भी मतलब जो कैट है रास्ता ऐसे कर दे तो तुम वहां से जाओगे नहीं। तो ये सुपरस्टिशंस जो भी वो भी वन टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम है, वो भी चलता आ रहा है, ठीक है। तो अभी फॉलो हो रहा है सेम। जैसे सेक्रीफाइस, ठीक है, एंशियंट टाइम से तुम अगर देखो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अभी इस टाइम पे मतलब कम हो रहा है, मगर कंटिन्यू अभी वो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो सुपरस्टिशंस भी एक पार्ट ऑफ तुम्हारा बिलीफ सिस्टम भी है, वो भी चलता आ रहा है, ठीक है। ये भी हम लोग का अगर तुम बोलोगे कि रिचुअल्स जो है वो भी तो पार्ट ऑफ कल्चर ही है, एक पार्ट ऑफ कल्चर है। तो नेगेटिव जो है चीजें सुपरस्टिशन इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। जैसे तुम अगर बोलोगे मैं अच्छा अगर सर, ब्लैक मैजिक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर क्या? हाँ हाँ, ब्लैक मैजिक इज ए पार्ट ऑफ कल्चर बिकॉज उसमें भी तो तुम एंशियंट टाइम से वो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो मैं बोला नेगेटिव जो है वो भी तुम्हारा पार्ट ऑफ कल्चर है, वो भी तो एंशियंट टाइम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आज तुमको मैं दो मतलब भेजूंगा वहां पर ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें क्या है तुमको ये पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी 1 मिनट ऐसे टाइम बचे है, तो इसमें नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, वो जो आर्किटेक्चर है इंडियन आर्किटेक्चर स्पेसिकली हड़प्पन आर्किटेक्चर वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टाइम खत्म हो गया, ठीक है। आज यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं, तुमको भेज दूंगा ग्रुप में मैं नोट्स।